सिबेला पर हम उमंग फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का यहाँ स्वागत करते हैं। हमारे देश में हमारी संस्कृति को जिंदा करने के लिए जो एक संस्कृत संस्थान की तरफ से एक विशिष्ट प्रयास है, हमारे बच्चों को सुसंस्कृत बनाने के लिए, हमारी देव संस्कृति की तरफ वापस ले जाने के लिए, संस्कृत के प्रचार के लिए और बच्चों को देव संस्कृति की तरफ ले जाने के लिए यहाँ पर उमंग फाउंडेशन की तरफ से सचिव राहुल शर्मा जी द्वारा 1 महीने से संस्कृत की मध्यम व्यायोग की कार्यशाला चलाई जा रही थी, जिसका कि आज मंचन है। इस अवसर पर सर्वप्रथम तो हम अपने समस्त क्षेत्रवासियों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने यहाँ सहयोग दिया है। और मैं निवेदन करूँगी हमारे मुख्य अतिथियों से, हमारे बीच उपस्थित हैं इंजीनियर साहब हमारे आशीष दीक्षित सर, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मंच पर आएं। आशीष सर से आप सभी लोग परिचित हैं, हमारे विद्यालय के संरक्षक भी हैं और हमारे विशिष्ट अतिथियों में हैं। मैं निवेदन करूंगी श्री राम भजन जी से कि वो मंच पर आएं। हमारी प्रधान जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मंच पर आएं। रोजी मैम प्लीज। हमारी संस्कृति में हम कोई भी कार्यक्रम शुरू करते हैं तो सुंदर दीप प्रज्वलन के साथ करते हैं। तो मैं निवेदन करूंगी दीपक भैया से कि वो मंच पर आएं और जरा व्यवस्था करें उसको। एक सुंदर सा अवसर है, आप लोग तालियों से जो है स्वागत करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण समस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण समस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण समस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे ईश्वर, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। हे ईश्वर, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो। हे ईश्वर, हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। जिस प्रकार यह दीप प्रज्वलित हो रहा है, इसी प्रकार सबके अंदर की के अंतरतम को मिटा करके अंतर ज्योति प्रकाशित हो। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। माता सरस्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उनसे निवेदन है कि जिस कार्यक्रम के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, SNFBH हो गया भैया, हो गया, ठीक है। तेरे कैमरे पे ठीक है। रिक्वेस्ट है हमारे आशीष सर से कि वो सामने आए मंच पर। और सर की तारीफ के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं, कुछ एक गुण हो तो मैं बताऊं। आप MIT में BTech के प्रोफेसर हैं, आपके द्वारा फिजिक्स की 19 पुस्तकें सामने बाकी सम्मान भी प्रधान जी से ही निवेदन है कि वो करें। यहाँ पे सामने देख लीजिए। सर, सूर्य की ऊर्जा को बची है, उम्र पे मत जाइएगा। 1 महीने मॉर्निंग 6 बजे आकर के और शाम को 6 बजे यहाँ से गए हैं और ये बच्चों को इन्होंने संस्कृत में ये मंचन सिखाया है, तो उनके लिए हम जोरदार तालियां बजाते हैं। प्रधान जी से रिक्वेस्ट है कि उनका सम्मान करें। सामने देख लीजिए। प्रबंधक संगीता बाल विद्या मंदिर श्री राम भजन जी, जिन से निवेदन है कि वो आए।
वहाँ लखनऊ से संबंध जोड़कर मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है आप लोगों के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे भैया पकड़िए ना। सरकार लखनऊ में विद्यालय है, आरपीडी मेमोरियल स्कूल, वहाँ के प्रबंधक हैं और हमारे बहुत परम मित्र भी हैं। धन्यवाद। बाकी हमारे कुछ सीनियर सेक्शन इंटर कॉलेज के यहाँ पर सरकारी अध्यापक हैं। बिल्कुल सरलता से सुबह आकर के स्टाफ से भी ज़्यादा मेहनत की है सर लोगों ने, और सरलता सर्वत्र पूजनीय होती है। श्री विजय त्रिपाठी जी, श्री विजय त्रिपाठी जी, श्रीमती अनीता त्रिपाठी जी, श्रीमती अनीता त्रिपाठी जी, दीपांशी मैम आप आ जाइए थोड़ा सा। हमारे सामने 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 श्रीमती रोजी मिश्रा जी, श्री रोजी मिश्रा जी आइए। श्री उषा शर्मा जी, श्री उषा शर्मा जी, भैया जोरदार तालियां बजाइए, इन्होंने इतने अच्छे पुत्र को जन्म दिया। राहुल सर की माता जी ने। एक बार और तालियां हो जाएं। जिनके बच्चे अच्छे होते हैं ना, वो सम्मान के पात्र सबसे पहले हो जाते हैं। बच्ची होती है। सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं उनसे पुनः आग्रह करूंगी कि वो आएं और जाएं और अपना यथास्थान अपना आसन ग्रहण करें। और हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर हेम नारायण तिवारी जी और आशीष सर से मैं दीपक भैया से कि वो अपनी माता जी का सम्मान करें। हमारी प्रधान जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए आप लोग। इतना आगे सर महिलाओं के लिए रोजगार के लिए बहुत ही कार्य कर रहे हैं आप। महिलाओं के लिए लघु उद्योग, गृह उद्योग, बहुत सारा जो है फूड बैंक का काम करते हैं, जहाँ पे गरीब महिलाओं को रोजगार मिलता है। आशीष सर से मैं निवेदन करूंगी कि राहुल सर आप भी आ जाइए साथ में थोड़ा सा। सर इधर आ जाइए। सर हेमनारायण सर बहुत अच्छा मुस्कुराती आवाज है इनकी, थोड़ी मुस्कुराहट कहीं पर रास्ते थक गई है। चलो सामने देख लीजिए, सामने देख मेरे कैमरे में, ठीक है। यहाँ पर ये नाटक संस्कृत मंचन के लिए होता जा रहा है। हमारा देश ऋषि परंपरा पर रहा है हमेशा। हमारे यहाँ संस्कृत भाषा ही प्रारंभ में बोली जाती थी। जो हमारी वैदिक भाषा है वह संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा की एक खूबसूरती है, उसमें आपको कोई भी दुर्वचन नहीं मिलता है। हम बहुत दूसरे लोगों पे दुर्वचन बोलते हैं ना, लेकिन संस्कृत भाषा में दुर्वचन नहीं मिलते हैं, जिसको आप इंग्लिश में एब्यूजिंग लैंग्वेज बोलते हैं। इसीलिए उसे देव भाषा कहा जाता है। जिन्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान होता है उनके अंदर एक अद्वितीय क्षमता होती है संचालन की भी, क्योंकि जब हम संस्कृत बोलते हैं तो अपने आप हमारे जो है अंदर मेडिटेशन स्वयं संचालित हो जाता है। हमारी इंद्रियां स्वयं जो है अपने कंट्रोल में आती हैं। ये संस्कृत की खूबसूरती है। आज जो भी समाज में चल रहा है ना, हमने बीच में सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि मुगल आए। मुगल सल्तनत की छाप हमारे पूरे जो है देश पर दिखाई देती है। बहुत सालों लोगों ने शासन किया, उसकी वजह से जो हमारा चरित्र भी गिरा। महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया, जिसकी वजह से वो अंदर रहने लगी, नहीं तो नहीं रहती थी। इतना यहाँ पर नहीं था अत्याचार जो भी था। उसके बाद अंग्रेज आए, उनके शासनकाल से उन्होंने अपनी भाषा, अपने संस्कार उनको बढ़ाने के लिए हमें पूरी तरह से गुलाम बनाया, और हम उस तरफ गुलाम होते चले जा रहे हैं। आज अगर आप किसी महिला से कह दीजिए ना कि सर पे पल्ला रख के खड़े हो जाओ, क्यों खड़े हो जाएं? किसी पुरुष से कह दीजिए कि अभी आप किसी नाटक मंचन में हो रहा था कि धोती पहन लो, क्यों पहन लें? हम अपनी संस्कृति छोड़कर दूसरी संस्कृति की तरफ जा रहे हैं, और उससे हमें क्या
नुकसान हो रहे हैं, वो अगर हम स्वयं विचार करके एक दिन लिखेंगे तो आपको समझ में आएंगे। क्रोध का मूल कारण है भाषा। हम जिन शब्दों को अपने अंदर लेते हैं ना, वो हमारे अंदर कार्य करते हैं। जो भी है हमारे रिपीटिशन से होता है। जो हम बोल रहे हैं वो घटित हो रहा है। जब हमारी वैदिक संस्कृति थी, उसमें जब हम ज्ञान अर्जन के लिए जाते थे गुरु के पास, तो वहां पर श्लोकों को याद कराया जाता। उन श्लोकों में कुछ हमारे चरित्र के लिए होता था, कुछ हमारे देश के लिए भाव होता था। जैसे कि अभी आपने सुना, हे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। हर श्लोक में कुछ ना कुछ एक संदेश था। जब वो बच्चे रटते थे तो उनके अंदर वो गुण भी आते थे। गुरु का महत्व था, गुरु का आदर था, उसके साथ ही उनका चरित्र भी बनता था। और आज क्या है, आज हमने मुगल सल्तनत को भी अपनाया और साथ में उसके कल्चर को अपनाया, उसकी भाषा को अपना लिया। उस भाषा का पूरा ज्ञान हमें नहीं है और हम उसे बोलते चले जा रहे हैं। और अगर हम बोलते चले जा रहे हैं तो वो सामने घटित भी हो रहा है। अंग्रेजी में भी वही है। हमने सिर्फ ये समझ लिया कि हमें अंग्रेजी आती है तो ही हमारा विकास होगा। हम कहते हैं हमें अंग्रेजी नहीं आती है। मैं एक हिंदी की अध्यापिका रही हूँ, इंटरसेक्शन की, और सब कुछ आते ही हुए भी मैंने हिंदी और संस्कृत को ही प्राथमिकता दी। और जब मैंने उन शब्दों को रिपीटिशन में लाया तो एक अद्भुत क्षमता अपने अंदर प्रकट की है। सत्य है ये। कभी शुद्ध हिंदी और शुद्ध संस्कृत बोलकर देखिए, आपको स्वयं में ऊर्जा जो है महसूस होगी। अपने बच्चों को इस श्लोकों का ज्ञान कराएं, संस्कृत की तरफ फिर से ले जाएं। कभी इस बात में का अफसोस कभी ना करें कि हम पाश्चात्य संस्कृति को अपना करके बड़े बन जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि हमारे बीच में सम्मानित अतिथि बैठे हुए हैं। आशीष सर MIT के प्रोफेसर हैं और मैं उनके साथ असिस्ट कर रही हूँ उनको काफी समय से। मैंने सर को कभी इंग्लिश में कोई भाषण देते या किसी से इंग्लिश में संवाद करते आज तक नहीं सुना, लेकिन फिर भी वो सफल हैं और सफलता के उच्चतम शिखर तक हैं। उनकी जो मर्यादा है वो उनके चरित्र में झलकती है। अपने मोबाइल को साइलेंट पे लगा देंगे। देखिए, हम इस मंचन के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं तो कम से कम एक जो नई चीज क्या है, ये हमारी पुरानी संस्कृति है। उस पुरानी संस्कृति को हम दोबारा अगर यहाँ मंचन के लिए लाए हैं और हम कुछ बच्चों को देना चाहते हैं तो हम उसके लिए आप सबसे निवेदन करेंगे कि पूरा सहयोग करें। सभी लोग, कोई वीडियो नहीं बनाएगा, जो भी वीडियो कैमरा मैन बनाएंगे हम ग्रुप्स में मैम से डलवा देंगे, पहुंच जाएंगे। और ये भी एक संस्कार का भी पार्ट है। हम हर जगह अपना कैमरा लेके खड़े हो जाते हैं, कोई संस्कृति नहीं है और ना ही कोई सभ्यता है। सभी लोगों को शांति का परिचय दें और मैं राहुल सर से निवेदन करूंगी कि वो बच्चों को मंच पर भेजें और नाटक का प्रारंभ करें, जिसके लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं।
दिवांबर सागरस्य वैस्तात् कोणकल्वेचा भवद विज्ञातं भूतत्वोच्चारणस्य ब्राह्मणोऽयं न संशयः त्राशक्ति निविशङ्केन केनचित् पापचित्सा वैस्तात् कोणकल्वेचा भ्रान्ते सुते परिवृत्तरुडे वृद्धो दिजो सहचरान् जराशयिता व्याघ्रानुसारेण प्रकृतो येन संकृत वक्तक रखभा सदेनु जीवाकुलताम वैदिका वैस्तात् कोणकल्वेचा गो ब्राह्मण तिष्ठ तिष्ठ गो ब्राह्मण ना कर्तव्यम हो कष्टम जानामि सर्वत्र सदा च पूजिता पृथ्व्यां मायां कयां च भविष्यतां शङ्कां ब्राह्मणे अत्रशता जलपुण्येन उल्लोक्तम् अन्तेत्तं राज्यमिदं गुणप्रवादनं दक्षमिदं तदोत्तमं भयं कीर्तानि अय्यो मय्यत्वरे विपुष्टं किं तस्यां मदभाग्यम् अणं विपुष्टं भवति कस्य वयं विपुष्मः दुग्धं मया तस्मादात् रचिता तेन चित् ब्राह्मणेन तत्कुम्भं मन भवेत् भाषणमासनं दत्तायते तात्नाथं एस आसनं परिपालनाय वास्तवं
मोक्षास्ति समयतः तत्र भवति जननी तत्माताज्ञां पत्नी चारित्रशालिन्या द्विजपुत्रः मोक्षमस्ति बलायानं परिज्ञानां च दुष्कृताम् अहं गच्छामि। अहं भोराजसापदं किमहं ब्राह्मणा पुरुषवान् दुःखं पुत्रं श्रीपुराण्ययुक्तं यदादिते द्विजमतः स्वपुत्रः मुच्यते न मुच्यते। सोमे निश्चय उत्कृष्टं शरीरं परिवारं सुजनं रात्रिः स्थापयति रज्ञां गिरिसंस्कृतम्। अरे मामा, कभी मत करेंगी, कभी देखो राम करेंगे, बोले भवती न खलु स्त्रीजनो वक्तार भवत्या जनामि अहो रजत सफर मम प्राण प्राणा निशान रहे चितम। अरे वाह, देवान, देश विदेश खुले लोगों विक्रम का स्त्री पत्रों में अभियान विनीत हो। और माँ देवन देशों माता पिता सहा पत्रों रंग अभित देवन को कितने रोग हुआ नाड़ विचरण। वतत मामयो आपदम ही पिता प्रात्रो जेठ पुत्रे साहिते ततो अहमयो भविष्यति वसुंधरा। क्या अयं जैसे निशान, क्या अहं कलित निशान। चित्रो रंगित दस दारिद्र्य। अहो प्रीतमासी अस्ति शीघ्रमागच्छ। कन्या उस यदा अग्नि प्राणे सर्वो प्राणे सरक्षिता बंधु युक्त महत् कारण दुर्लभ। अहो वात्सल जन ब्राह्मण बटु पुत्र निर्माण सर्वे वो स्टार अभिवादे होय उठत वैकुंठो गाढं मां परित्यक्ता विभूति वसुंधरा। अंधरी तीर्थ हम कभी अंधरी अहो वात्सल जन ब्राह्मण बटु अंधरी तीर्थ आर्य अभिवादे अंधरी तीर्थ आर्य अभिवादे सर्विस अंधरी को बहुत सच्चित ब्रह्मेंद्र ब्रूहि ब्रूहि शीघ्रम्। एक सांतारे जल जाए इंद्रहंस से कांत से तीन तारा लोक से जाए विक्रांत तारा दरक्षांग। गम्यताम् अतिक्रमयित मात आहार शीघ्रमागच्छ। इदं गच्छामि। शिराय के ब्राह्मण वटु खलु अतिक्रमित माता आहार कारणं शीघ्रमागच्छ। कथं दृश्यति इदं मातम् आहारनालीं शीघ्रमागच्छ। किं नाम तव पुत्रः? हो ब्राह्मण कुमार, किं नाम तव भ्रातः? तपस्वी माध्यमा शिरायते ब्राह्मण वटु खलु मात आहार शीघ्रमागच्छ। भो मध्यमा
शीघ्रमागच्छ हो माध्यम शीघ्रमागच्छ हो ब्राह्मण माध्यम शीघ्रमागच्छ कस्याम स्वरः खक्षद्गीते रोटिकाणां त्रुमिदहिने दर्शकतो वनि अस्मि जन्यतीच्छा मनोदूरं सर्व भूतदशो श्री धनंजय स्वरूपस्य जरायते बटु ब्राह्मण शीघ्रमागच्छ माध्यम शीघ्रमागच्छ भो माध्यम शीघ्रमागच्छ अंतरे बहुजानां विमुक्त उपादे मदव स्थितिमशब्दाति इति भवतु पश्यामस्वात् अहो दशमी अयं पुरुषः अयं भाषय श्रीरवस्तु मधुर्यं इति गंभीरकण्ठो भद्रभूषण्यातो दीर्घपति तीर्थविशिष्टिकषः क्रीडो राहवरिमत्यो गजशभगति तिलिम्ब पीनां समाहो श्रीयतं लाक्षति जोक्तिरिप्लो लोकवीरस्य पुत्रः जरायते खलु ब्राह्मण भो हो माध्यम शीघ्रमागच्छ हो माध्यम शीघ्रमागच्छ त्वं खलः शब्दः यामि न खलु अयं ब्राह्मण कुमारः अपितु दर्शनाभ्यामे पुरुषः हो ब्राह्मण माध्यम शीघ्रमागच्छ खलित्वः प्राप्तः न तावत् परः मध्योमहं वध्याना कुचिकाकारां च मध्यमा मधु अहम् इतो भद्रभाषा प्राप्नोति मध्याह्न तब किं पृच्छा तब न ब्राह्मण कुमारः अपि च मध्यमपर्णभूतानां पादिवानां च मध्यमः वै च मध्यमो लोके सर्वकार्येषु मध्यमः भविष्यताम् न भित्तव्यं न भित्तव्यं मध्योमहं विवादय अनुद्योतो अस्मि कुतो भयमार्यस्य मध्यमेस्तु अरिष्टोस्तु पन्थः तद्वस्तः एवं अनेन ब्राह्मण चलस्य बालवन्दिनीं कृतः भवतु निवेशयामि तावदेनं भो पुरुष तिष्ठ तिष्ठ ऐसे तिष्ठवा इयं भ्रमणजनं परादिति पुत्रेण लक्ष्यते किल ते पतितान्तर्गतस्य हृदयस्य इत्यतुलकनुमान गाम्भीरो परिष्कृतः न मुच्यते आहा निवत्यं सहायं सकलसंयुतः सर्वत्रागे अर्थमर्मनिष्ठा इति सत्तमः अस्तनच्चाय पंडलीय परलोकेश दुर्लभ आत्मनिवासेन बंत जत्तुजल जलम गोष्ठात् प्रतोष्यम हो माध्यम एता एता भो तस्य पुत्रेणां भविष्यतः भाषाणां वंशदिशा स्वयं भो गुणपुत्रः दशभक्त बालु न मुच्यते सौन्दर्ये स्वभद्रस्य सुरमः न मुच्यते पुत्रेणां भविष्यतः भाषाणां वंशदिशा स्वयं भो गुणपुत्रः दशभक्त बालु सौन्दर्ये स्वभद्रस्य मामात भुवने सुरमः विवस्तेन सहायेन सर्वकर्मता सर्वकार्ये अर्थमर्मनिष्ठा भविष्यताम्
माता अहं नाम पंचाम ब्राह्मणो नो किं ब्राह्मणं
हाथ फेरो ना करो केम बालो ना बालो हो जय यशवं बेखान दावलं शीघ्र माता दम माता अहम देवता किम माता इदम मिथ्या एक वकील बलवीर मांग इच्छा यदि ते कशी रस्ते बलात्काराने मान्य कदम हो माता विक्रम बहुत सार तमाम क्या रखते आपकी वर्धते छत्रपत्यः कृतसत्यो भव भवतु अमृतो भव अहम क्या पत्नी व्यपलने बदप तश्च सारो अतिभो जीव नर्दिंगम परिचितो ये बहुजीत है कथा माया पाशे बधो अति तीन दानी के सुखे भक्ति दुष्टम अति में महेश्वर के साथ उत्पादक हुए माया पाश मुक्त बनता है तब जापानी सुता धुलवापा भो भ्रमण कुमार आनंद से मंडल गता आपा समझती देव सुरामी गच्छाद वो ब्राह्मण कुमारा क्षमा करोति बाढ़ कच्छ कापुंजम हरि देवी देवा अस्माकं भक्तिराचार्य भक्तां गृहिणी बनी जातक करण्याची संस्थापन नाशिकच करत आहे संस्थान और उमंग फाउंडेशन की तरफ से ये श्री रमाकांत मेमोरियल स्कूल चतुरखड़ा में आज ये बहुत सुंदर नाट्य प्रस्तुति की गई है। एक बार मैं चाहता हूँ कि संस्कृत नाटिका थी, बेशक मानता हूँ कि आप लोगों की समझ में नहीं आई होगी बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ चीज़ें हम कभी कभी शब्दों से ना समझ के उनको भावनाओं से समझते हैं। जैसे कि यहाँ इस नाटक में कौन कौन था?
थोड़ा सा यहाँ हम लोगों से चूक हुई, इसमें पहले हम थोड़ा प्रकाश डालते अगर कि किस परिपेक्ष में नाटक खेला जा रहा है तो शायद हम उन पात्रों को समझ पाते और शायद और गहराई समझ पाते। लेकिन फिर भी ये बहुत ही अच्छा नाटक, यहाँ पर जो है पांडव ब्राह्मण परिवार आया हुआ था और ब्राह्मण परिवार के बच्चे को वो राक्षस घटोत्कच उनके पुत्र की बलि चाह रहा था। फिर उसमें यह हुआ कि उन पुत्रों में 3 पुत्रों में एक पुत्र बोला कि मैं बीच का पुत्र हूँ, मध्यम पुत्र हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू धर्म संस्कृत में यह कहा गया है कि ज्येष्ठ पुत्र और सबसे छोटे पुत्र की बहुत बड़ी भूमिका होती है कुल को तारने में। तो उसने कहा मेरा यहाँ पर कोई विशेष योगदान नहीं है, मैं अपनी बलि देता हूँ ताकि मेरे कुल का पालन और कुल का तारणहार आपके साथ रहे। फिर वो जाके बल के लिए तैयार हो जाता है। फिर उसको बल के लिए जैसे ही राक्षस ले जाता है अपनी माता से बताता है उसके पास ले जाके कि मैं ये बल के लिए लाया हूँ, तब तक वो पहचान लेती है। फिर उसको छुड़ाने के लिए भीम जाते हैं। भीम के आते ही माता पहचान लेती है कि ये तो आपके पिताजी हैं और उनको परिचय कराती है। फिर उनसे क्षमा याचना करते हैं और पिताजी के पैर छू के सब लोग आशीर्वाद लेते हैं। तो इस तरह से नाटक का समापन हुआ और निश्चित ही राहुल भैया के निर्देशन में और सह निर्देशन गुंजन तिवारी जी के और विशेष सहयोगी ग्रुप में दीपांशी सिंह का बहुत बड़ा योगदान है इस नाटक को पूर्ण कराने में, क्योंकि 1 महीने से मैं लगातार हम लोग सरकारी टीचर हैं, एक ही बस से आ जा रहे हैं और ये लोग सुबह आ जाते हैं और शाम को जाते हैं। निश्चित है बच्चों को मोमेंटम के लिए सम्मानित करने के लिए बुलाया जा रहा है। और आज के जो सूत्रधार थे दिव्यांशी वृद्ध का रूप सुमित कर रहे थे, ब्रह्माणी के रूप में अनीता थी, प्रथम पुत्र के रूप में बिन्नू थे और द्वितीय पुत्र के रूप में हर्षित, तृतीय पुत्र के रूप में पीयूष, पांडव माध्यम भीम नीतीश जी बने हुए थे। घटोत्कच के रूप में गौरव जी ने बहुत बड़ा अपना जो है रोल प्रस्तुत किया। हिडिंबा के रूप में वंदना, हिडिंबा 2 के रूप में दिव्यांशी। आप सभी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया और बहुत ही अच्छा मंचन नाटक का किया है। मंच के पीछे जो व्यवस्था देख रहे थे श्याम किशोर जी, मंच सज्जा और परिकल्पना नेहा शर्मा जी के द्वारा की गई। मंच निर्माण, रंगम परिधान, मंच सामग्री जितनी भी यहाँ पर उपस्थित थी उसमें शुभम सिंह और योगेंद्र पाल जी का योगदान है। वेशभूषा में रोजी मिश्रा जी, मुख्य सज्जा में सचिन जी, संगीत संचालन में सूरज गौतम जी, प्रचार प्रसार एवं पोस्टर डिजाइन में दीपक सिंह ने जो योगदान दिया है, निश्चित ही दीपक सिंह सराहनीय है, उनका कार्य बहुत सराहनीय। जोरदार तालियां सबके लिए हो जाएं। इसी क्रम में ब्रोशर ग्रुप में रवि, वीडियो और फोटो ग्रुप में हैरी तिवारी जी, जिनके द्वारा ये नाटक हम लोग दोबारा भी देख सकते हैं और आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जाएगा। ऐसे वीडियो और फोटोग्राफर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां सबके लिए हो जाए। प्रकाश और परिकल्पना एवं संचालन में आद्या मिश्रा जी। नृत्य में जिन बच्चों का नाम यहाँ पे दिया हुआ, कोमल, आर्य, शालिनी, मोहिनी, अनुष्का, रिया, सृष्टि, नैन्सी, रितिका, अविका, अनामिका, अंशिका, रिंकी, हर्षित, सूर्यांश, कोमल, गौतम, गुलशन, नितांशी, कमल राठौर और स्वाति, इन सब का श्री रमाकांत मेमोरियल पब्लिक स्कूल चतुरखेड़ा एवं संस्कृत शिक्षा संस्थान उमंग फाउंडेशन के द्वारा हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आगे भी ऐसे नाट्य मंचन करके हमारी भारतीय संस्कृति और हमारी भाषा संस्कृत जो कि देव भाषा है उसको ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें और हम सब में संस्कार की कमियां न आए, हमारे लोगों के संस्कार आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। थोड़ा आगे जाओ, थोड़ा बेटा आगे आगे बस सामने देख लो सब लोग। मैम सामने देख लीजिए, ये निकाल दीजिए, पन्नी निकाल दी, पन्नी इसी क्रम में किरण राठौर जी आए और अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें दीपांशी मैम के द्वारा।
इसी क्रम में श्रुति सिंह, इसी क्रम में लाइनअप रहे सुमित वर्मा, ये उन बच्चों का सम्मान किया जाए जिन्होंने नाटक प्रस्तुत किया। सुमित वर्मा। इसी क्रम में अनीता, सामने देखो, सामने सामने सामने। जोरदार तालियां बजाई जाएं, उत्साहवर्धन किया जाए बच्चों का। अनीता जी। इसी क्रम में बिन्नू, सामने देख लीजिए। सामने देखिए। इसी क्रम में हर्षित सिंह आए और अपना सर्टिफिकेट और मोमेंटम दीपांशी जी के द्वारा लें। फ्लैश लगा ले क्या? हेलो। इसी क्रम में पीयूष सिंह आए। हो गया हो गया। हो गया, ले लो बेटा। इसी क्रम में अगला क्रम है गौरव जायसवाल जी का। सामने सामने। गौरव जायसवाल जी आए और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम एवं उमंग फाउंडेशन के संयुक्त रूप से वितरित किए जा रहे। एक बार मैं चाहता हूं गौरव जी के लिए जोरदार तालियां। किसी का कैरेक्टर किसी को समझ में आया हो ना आया हो, लेकिन गौरव जी का कैरेक्टर सबको जरूर समझ में आया होगा और सबसे ज्यादा बच्चों ने इन्हीं के कैरेक्टर में मजा लिया। मैं भी आपके लिए तालियां बजाता हूं ऐसा जी। गौरव जी। इसी क्रम में वंदना वर्मा जी आए। वंदना शर्मा, सॉरी माफ कीजिएगा, वंदना शर्मा जी। हमारा काम पड़ेगा। अरे देखो भैया, हाँ ये मेरे कैमरे देख ले, ठीक है। दीपक भैया आए और हरि तिवारी जी को सम्मानित करें। इसी क्रम में श्याम किशोर जी जो कि मंच की व्यवस्था देख रहे थे, मंच व्यवस्थापक के रूप में कार्य कर रहे थे, श्याम किशोर जी वो आए और दीपक भैया द्वारा सम्मान प्राप्त करें। ला भैया। इसी क्रम में सुनीता जो कि मंच की सह व्यवस्थापक थी, करिया तो लेकिन वो दीपांशी मैम के द्वारा सर्टिफिकेट प्राप्त करें। पकड़ क्षमा चाहते हैं, कुछ हमारे गेस्ट जा रहे थे जिसके उन्हें छोड़ने के लिए जाना पड़ा। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी वो मंच पे आए डॉक्टर साहब से और हमारे बच्चों को कुछ दें। वो अपना सर्टिफिकेट दीपांशी मैम के द्वारा प्राप्त किया। नीतीश जी आगे जोरदार तालियां नीतीश जी के लिए। भीम का कैरेक्टर निभाया था, बहुत ही सराहनीय। इसी क्रम में जिन बच्चों ने नृत्य किया था उनको भी पुरस्कृत किया जा रहा है। नैन्सी जी आए और अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करें। नैन्सी जी।
इसी क्रम में सृष्टि जी लाइनअप है नैन्सी के पीछे। इसी क्रम में रिया, सृष्टि और रिया। इसी क्रम में अनुष्का, इधर देखो सामने बेटा। मोहिनी, क्या करो बोल झगड़ो हो गए, बोल तो दिया। मोहिनी, शालिनी, मोहिनी है तो हाथ ऊपर कर दें। मोहिनी, हो गया हो गया। शालिनी, कोमल आर्य, कोमल आर्य, रितिका, अविका, अविका, अनामिका, अंशिका, रिंकी। तालियां बजाते रहे भैया आप लोग। अनामिका, रिंकी है तो हाथ ऊपर कर दे। रिंकी, हो गया। हर्षित, सूर्यांश, सामने देखिए, सामने सामने देखिए। ठीक है। मैं निवेदन करती हूँ हमारी प्रधान जी से कि वो मंच पर आ जाएं और बच्चों को प्रोत्साहित करें। ये सामने देखिए सब लोग, सामने देखिए सर, सामने देखिए। कोमल राठौर, कोमल राठौर, जो बच्चे इसमें थे प्रोग्राम में वो पीछे इधर मंच पे आ जाएं साथ में। कोमल राठौर, कहाँ हो बेटा? एसओ सर भी आ गए। उनके देने के बाद में उनको यहाँ सम्मान करेगा, सबको दीजिएगा। कोमल राठौर, आ जाओ बेटा। कोई है? कोमल राठौर कहाँ है? रिंकी, रितिका, रितिका, मोहिनी, मोहिनी, स्वाति। बीच में हमारे थाने के से एसओ सर उपस्थित हैं। क्या नाम है बेटा आपका? स्वाति। मैं केपी सिंह सर और रोजी जी से निवेदन करूंगी कि वो आएँ और बच्चों को सारा सम्मानित करें, प्रोत्साहन दें। बस एक ट्रॉफी दीजिए। सामने देख लीजिए, सब सामने देख लीजिएगा। दीपांशी मैम यहाँ आइए। हो गया। आदरणीय मार्कंडे सर उपस्थित है। मैं उनसे कहूंगी कि वो मंच पर आए। और हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर हेम नारायण जी से मैं निवेदन करूंगी, वैसे हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, लेकिन मैं उनसे करूंगी कि वो उनका अभिवादन करें। ये हमारा सौभाग्य होगा। जरा स्टॉल और वो दीजिए, वो दे दीजिए विशिष्ट एसडीएम। वहीं रखा है, लेके
फाउंडेशन से जो सचिव हैं जिन्होंने यहाँ संचालन किया उनसे भी कहूँगी मैं मंच पे आएँ और हमारे एसओ सर को सम्मानित करें। सर आपका आप हमारे मैं राहुल सर से निवेदन करूंगी कि वो जोरदार तालियां बजाइए, रक्षा नहीं होगी। स्टार बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, बहुत दौड़ के। सर सामने देख लीजिए कैमरे में। कर रहे हैं लेकिन हमारी इधर देख लीजिए। ठीक है। संस्कृत को भी बढ़ाना है और संस्कृति को भी बढ़ाना है। राहुल इस कैमरे में सर। मैं सर से कहूंगी बस 2 मिनट और दे दें, हमारे एक बच्चे को भी प्रोत्साहन दे दें। एक बच्चा हमारा भी प्रोत्साहन के लिए बाकी। वैष्णवी लाओ सर सामने देख लीजिए मेरे कैमरे में सर।